नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि रमेश बिदूड़ी को बीजेपी ऐसा लग रहा है कि कालकाजी सीट से हटा सकती है। बीजेपी को यह शायद समझ में आ रहा है कि रमेश बिदूड़ी के बयान की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यह बताया जा रहा है कि रविवार से लेकर अभी तक 2-3 संगठनात्मक मीटिंग्स हो चुकी हैं और उस संगठनात्मक बैठक में यही फीडबैक लोगों ने दिया है कि बिदूड़ी का बयान बीजेपी को भारी पड़ सकता है। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि संभावित किसी महिला उम्मीदवार को उतारा जा सकता है, जिसमें कि मीनाक्षी लेखी या उपाध्यक्ष योगिता सिंह या फिर मनप्रीत कौर को पार्टी उतार सकती है। और कुछ बीजेपी के नेताओं के हवाले से ही खबरें आ रही है। कुछ बीजेपी नेता ने अपना बिना नाम डिस्क्लोज किए कहा है कि बिदूड़ी कालकाजी से मैदान में उतारने के फैसले को लेकर पहले से ही भवें बहुत सारी चढ़ी हुई थी, जहां तुगलकाबाद जैसे निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली ग्रामीण आबादी है। उनका अपना गांव तुगलकाबाद में आता है और गुर्जर समुदाय की भरमार है, जबकि कालकाजी में उच्च मध्यम वर्ग और पंजाबी मतदाता अधिक है। उनके एक के बाद एक बयानों को ये वर्ग अच्छी तरह से नहीं देख रहा था। पार्टी को फील्ड से ही यही फीडबैक मिला है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो क्या बिना सोचे समझे रमेश बिदूड़ी को उतार दिया गया? रमेश बिदूड़ी की जो जाहिलता है या गंवारपन है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बदतमीजी वाला बयान प्रियंका गांधी और आतिशी सिंह के लिए दिया, तो क्या बीजेपी अब रमेश बिदूड़ी को बिल्कुल दिल्ली चुनाव से साफ करने वाली है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील के रॉय साहब जुड़ रहे हैं। रॉय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो खबर आ रही है रॉय साहब की, रमेश बिदूड़ी को शायद बीजेपी कालकाजी से हटा सकती है, आपको लगता है कि बीजेपी ने क्यों ये किया? क्या बीजेपी को यह एहसास हुआ कि भारी नुकसान होगा, या बीजेपी डर गई कि कालकाजी में बीजेपी की जमानत न जब्त हो जाए, इस डर से ये डिसीजन लिया बीजेपी ने? जी देखिए, कालकाजी से जमानत जब्त होने की बात तो एक बात है, लेकिन हो सकता हो 70 सीटों में 35 सीटों में जमानत जब्त हो जाए। हो सकता हो, क्योंकि भाजपा है क्या, पहले दिल्ली के संसद पे उनका कब्जा हो सकता है, वो भी कब्जा नहीं है। 242 पे आ गए, 400 पार वाली पार्टी। 2013 में इनके 32 सीट था, 2015 में इनकी सीट हो गई 3, और 2020 में इनकी सीट है 8। तो कब ये भाजपा इसमें दिल्ली में कोई एक राजनीतिक शक्ति था? 3 बार लगातार शीला दीक्षित कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर थी। 15 साल का कार्यकाल था, यादगार काल था। जो मॉडर्नाइजेशन हुआ दिल्ली का, मेट्रो से लेकर और फ्लाईओवर से लेकर चौड़ी सड़कों तक, वो सब, और शिक्षा में जो उन्नयन किया उन्होंने पिछले 10 साल से, 25 साल से तो ये खुद वनवास में है और कोई अभी भी संभावना नहीं है। और कांग्रेस, जिन्होंने 2013 में अपनी 8 सीट से समर्थन देकर 28 सीट वाले आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये तो कांग्रेस के कारण इनको सत्ता का स्वाद मिला। नहीं तो अगर भाजपा सरकार बना लेती 2013 में, तो आपको तो 4 टुकड़ों में बांट देती, जो जिसके लिए वो दक्ष हैं लोग, किसी भी पार्टी को तोड़ देते हैं जो रीजनल पार्टियां हैं। तो भाजपा कहीं से फाइट में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, 2 चीजें हैं, 2 महिला विरोधी 2 काम हुए हैं। एक महिला विरोधी काम हुआ जो बिदूड़ी ने किया, जो उनकी पार्टी का संस्कार और संस्कृति है, और दूसरा आप पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने किया। और उसके चलते न सिर्फ धीरे धीरे आतिशी फाइट से बाहर होती जा रही है, बल्कि उसका असर पूरा महिला वोटों पर पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर है। एक महिला को जिसका इतना शानदार एकेडमिक कैरियर हो, जो इतने बड़े प्रोफेसर की बिटिया हो, जो वहां के शिक्षा वाले प्रयोग को मंत्री बनने के पहले भी जिसकी देखरेख किया, प्राइमरी स्कूलों को एक अच्छा आधार बनाया, उसको आपने कहा चीफ मिनिस्टर हमारी टेम्पररी है। उससे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी उससे हटा लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये पूरा ये एंटी वुमेन मानसिकता के लोग हैं, जो गालियां देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को,
जिन्होंने आनंद कुमार और योगेंद्र यादव जैसे लोगों को बेआबरू करके निकाल दिया, प्रशांत भूषण को अपने पार्टी में नहीं रहने दिया, जिस आप पार्टी की स्थापना में उन्होंने 1 करोड़ रुपया चंदा दिया था। तो ये दोनों में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं तो आतिशी को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया तो आतिशी को ग्लोरीफाई करना चाहिए था कि ये हमारा जिगरा देखो, हमारा दमखम देखो कि हम परिवारवाद भी नहीं चलाए, हमारी पत्नी को हम बना सकते थे, 6 महीने तक वो रह सकती थी, हमने एक महिला को बनाया। हमारे पास गोपाल राय जैसे लोग हैं, हमारे पास संजय सिंह जैसे लोग हैं, योग्य लोग हैं। मैं इन दोनों को बहुत योग्य और पॉलिटिकल व्यक्ति मानता हूं, लेकिन हमने आतिशी को बनाया। आपने आतिशी को एक मुखौटा बना के पेश कर दिया जिसका चुनाव में। और ये जहां तक बात है ना, ये तो काजल की कोठरी है नीलू जी। भाजपा में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान अगर होता तो दीदी और दीदी बोलने वाला इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर न बैठ पाता। जिसने सोनिया गांधी जैसे शिष्ट सभ्य सुसंस्कृत महिला को, जिसके लिए अडवाणी जी भी अब सुनने को तैयार नहीं थे कि वो विदेशी है, विदेशी है, उन्होंने बहुत प्रतिवाद किया था भाजपा में, उसको कहे कि ये कांग्रेस की विधवा है। उसको उन्होंने कहा क्या क्या नहीं कहा, अपने महिला सांसदों से उनको हुट करवाया, संसद के बाहर कोशिश किया कि मैन हैंडलिंग हो जाए, वो सब वीडियो में। उन्होंने एक तिरुवनंतपुरम जैसे सुशिक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एमपी की पत्नी को, जो उनकी फ्रेंड थी, कहा कि 50 करोड़ की एक गर्लफ्रेंड है। उनका एक मंत्री जो इस समय बहुत शक्तिशाली मंत्री है, उसने दिल्ली में नारा लगवाया था, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। क्या एक्शन हुआ? क्या उनका टिकट कटा? आज वो कितना कद्दावर नेता, वही असली प्रवक्ता बना घूम रहा, और किस तरह से कैसे कैसे भद्दे कमेंट कर रहे हैं ये लोग। एक आदमी हो तो बताएं, यहाँ पर तो नहीं तो बीजेपी को आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे कि बीजेपी मजबूर हुई कि वहां से बिदुड़ी को हटाया जाए? क्या गुर्जर समुदाय नाराज था या नजर आ रही थी? 2 कारण है। एक तो वहां पर सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस और आप में है, अलका लांबा और जो मुख्यमंत्री जी हैं मैडम, उनके बीच में है, ये कहीं है नहीं, तीसरी कोण भी नहीं। और दूसरे, जिस जाति आधार पे टिकट बांटा जाता है उसमें कालका जी में इनका कोई जाति आधार है नहीं, गुर्जर समुदाय के वोट नहीं, वो पंजाबियों का पूरा इलाका है। और चूंकि वहां पर उद्योग व्यापार है तो मजदूरी करने के लिए और ई रिक्शा चलाने के लिए यूपी बिहार के बहुत लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार यूपी के, रेहड़ पटरी वाले यूपी के हैं। तो भाजपा को कहीं से लगने रहा कि ये जीतने वाली सीट इनके लिए नहीं, इनकी सीट कुछ होगी तो दूसरी होगी। इनको तो बुलाए थे कि ये जो कुछ चुटकुलेबाजी करके। बीजेपी नहीं रॉय साहब, आपको लगता है कि अभी भी बीजेपी इनको टिकट जरूर देगी कहीं ना कहीं से? बिल्कुल देगी, जहां पर इनको जीतने की थोड़ी संभावना है, क्योंकि इनको तो लाया गया था, जो फिल्म में एक हीरो एक हीरोइन एक जोकर होता है, तो ये पूरे इलेक्शन को नॉन सीरियस बनाने के लिए कि ताकि आतिशी को कोई गंभीरता न मिले इस चुनाव में, इसके लिए नॉन सीरियस कैंडिडेट के तौर पे इनको लाया गया था। कॉमिक वैल्यू इनके अंदर थी। भाजपा को इतनी उम्मीद नहीं थी पहले राउंड में ही ये आदमी इतना नंगा हो जाएगा, और ये नंगा इसलिए हुआ कि ये जानता है कि मेरे नंगे होने पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर इसने एक मुस्लिम सम्मानित सांसद को, दानिश अली को, अमरोहा के, इसने कटुआ कहा। और ये बेशर्म जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर है, उनके सामने कहा, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं, उनको सस्पेंड किया। आप 146 विपक्ष के सारे सांसदों को एक कलम से राज्यसभा लोकसभा सस्पेंड करके और क्रिमिनल कानून पूरा बदल देते हो हाथ उठवा कर लोगों से, लेकिन एक सांसद जो एक मुस्लिम सांसद को कटुआ कह रहा है, पाकिस्तानी कह रहा है, उस पर नहीं कोई कार्रवाई नहीं करो, उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी, उनको हीरो बना दिया। स्टार कैंपेनर थे वो हरियाणा के चुनाव के। आपने जो है इनको उत्तर प्रदेश में दयाशंकर सिंह ने
कोठे से तुलना किया था। बहन मायावती को कोठे से, जो टिकट में पैसा लेती है, ऐसा तो कोठे पर होता है, सेवा का पैसा दिया जाता है। दयाशंकर सिंह विधायक बने, उसके बाद दयाशंकर सिंह आज कैबिनेट मंत्री है, आज माननीय योगी जी के नजदीक पसंदीदा लोगों में शामिल है। आज वही गोंडा के पूर्व सांसद जी का है। इतना गंभीर आरोप, कोई कान पे जू तक नहीं रुके, जब सुप्रीम कोर्ट, अब सोच लीजिए कि एफआईआर तक के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। कितना कितनी महिला विरोधी ये पार्टी है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जाके एफआईआर हुआ और उसमें भी बयान बदलवाने की पूरी कोशिश की, जो पास को लगा था। इन लोगों ने तो प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से चुनाव लड़ा दिया, जिसने गांधी जी गोडसे का समर्थन किया और कहा जिस महिला ने उस फोटो पे गोली मारी है 2 अक्टूबर की जयंती में, मैं उसको सम्मानित करना चाहती हूँ। कहीं से इनको असली समस्या यह है कि अब चुनाव जो है ना, शीला दीक्षित को लोग याद कर रहे हैं। लोगों को याद, शीला दीक्षित ने 15 साल में जिस तरह संवारा था दिल्ली को, अब वो लोग चाह रहे हैं कि शीला दीक्षित जैसा कोई पार्टी और नेतृत्व इनके को हम दिल्ली को सौंपना चाहते हैं। भाजपा को बिल्कुल, भाजपा तो इतना झूठ बोल रही, सारे वेलफेयर स्कीम लागू करेंगे, उसके अलावा ये लागू करेंगे, उसके, और इतना घटिया। बताइए, आप पार्टी को आपदा कह रही, मक्कार नेता कह रहे हैं। दुनिया में संसदीय राजनीति में इतना क्षरण, इतना पतन भाजपा ने जो भारत में कर दिया है, वो आज तक कहीं देखा ही नहीं गया। उन्होंने किसको किसको ये लोग क्या नहीं कहते हैं, समझिए। परवेश वर्मा तो यही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो गया, जिसने कहा था कि मुसलमानों की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा। तो ये पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी, इस पार्टी ने 542 सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया संसद में। ये तो बात सही है कि मुसलमानों के साथ बीजेपी क्या करती है वो तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जो ये बीजेपी के संगठन में ये डिसीजन हुआ है कि बिधूड़ी को कालका जी से हटाया जाए, क्या ये फिर एक नाटक है, एक आडंबर बीजेपी कर रही है कि भाई अब बिधूड़ी को हटा देंगे और उनको हो सकता है बोल दिया गया हो कि भाई तुम चुनाव की सीन से हट जाओ, हम तुमको कुछ और अच्छा पद दे देंगे या तुमको कुछ और अच्छा असाइनमेंट दे देंगे। तो क्या ये नाटक हो रहा है बीजेपी के अंदर अगर बिधूड़ी को हटाया जाता है? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है इररेपरेबल लॉस, कि इतने अपूरणीय क्षति हो जाए कि बियॉन्ड रिपेयर हो। बिधूड़ी ने जो भाजपा के असली चेहरे को दिल्ली के जनता के सामने ला दिया, अब हर सीट पर दिल्ली की जनता को इनका कैंडिडेट बिधूड़ी जैसा दिख रहा है, जिसको दिल्ली की कोई फिक्र नहीं, जिसको झुग्गी झोपड़ी की कोई फिक्र नहीं। आज पूरी बहस जो है शीश महल राजमहल की इसीलिए हो रही कि असली समस्या तो दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी की है। दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में बिजली के करंट से बच्चे मर जा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये सारी समस्या नहीं है। दिल्ली में पर्यावरण किस भयानक स्तर पर पहुंच गया है कि सांस लेने के लिए अब दिल्ली सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के जमुना में आप पैर नहीं डाल सकते, ये पैर डालने में ही आपको 50 बीमारी। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो एक ही डुबकी लगाए थे ना, 15 दिन अस्पताल में भर्ती थे। तो अब दिल्ली में अब एक नया विकल्प, दिल्ली के केंद्र में ऊपर मोदी थे, नीचे केजरीवाल थे, दोनों लोगों के ऊपर भगवा रंग का गमछा है। अब दिल्ली एक नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प आपकी अलका लंबा जैसे लोग, हमारे जो संदीप दीक्षित जैसे लोगों के अगुवाई में दिल्ली का रुझान दिख रहा है। क्योंकि दिल्ली में इस बार जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं, जो मनमोहन सिंह के अपमान से मर्माहत हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं और जितने भी महिलाएं हैं, इन्होंने कांग्रेस के प्रति भरोसा जताया। भाजपा को लग रहा है कि बिधूड़ी 70 सीटों पर हमको नुकसान करने जा रहा है, तो टिकट बदला भी जाएगा। तो बिधूड़ी को गुर्जर इलाकों में नेता बना के घुमाएंगे ये लोग। भाजपा को इसको बुरा नहीं मानती, केवल इस इलेक्टोरल लॉस की चिंता है। उनको ये चिंता नहीं है कि एक महिला के बारे में इसने, नहीं तो ऐसे लोगों की तो प्राइमरी सदस्यता। आप ये कह रहे हैं कि बिधूड़ी ने 70 की 70 सीटों पर बीजेपी का नुकसान कर दिया है और यही वजह है जो कि बिधूड़ी को हटाया जाएगा।
और बीजेपी कोई ताकत भी नहीं है कि बीजेपी बिहार 25 साल से तो उन्होंने मुंह नहीं देखा सत्ता का। 25 इयर्स कोई मामूली समय नहीं होता। और आज भी भयानक, आज भी मोदी जी की लोकप्रियता इतनी गिर गई है कि 242 पे आ गए, जिसमें 69 सीट फर्जी है, जिताया हुआ सीट है। वो क्रेडिट गोज टू राजीव कुमार, 69 सीट जीत गए। तो ये भाजपा को कहीं, एक आपको याद होगा उस समय ओबामा तक का भाषण इन्होंने करवा दिया था जब दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे थे। म्युनिसिपैलिटी में जैसे होती है इलेक्शन कैंपेन, वैसे मोदी जी दिल्ली में अब इस बार ही करना चाह रहे हैं, और 2013-15 में चौराहे चौराहे भाषण करना चाह रहे हैं। तो दिल्ली में वो जान रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच मुकाबला है, भाजपा वहां कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। और विदुड़ी ने तो रहा सहा भी इनका खेल खराब कर दिया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।